वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव वर्ब विद नॉन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद या तो कॉम्प्लीमेंट आता है या ऑब्जेक्ट आता है या नॉन ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। तो कॉम्प्लीमेंट पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसे अवश्य देखेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसे आप अच्छी तरह से समझ लें। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखें, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब सीखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वर्ब से ही पता चलता है कि आगे क्या डिमांड है, आगे कौन सा वर्ड लगना है, ऑब्जेक्ट लगना है या अदर वर्ड्स लगना है, या अदर वर्ड्स या नॉन ऑब्जेक्ट दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं। तो आए हम लोग क्लास से स्टार्ट करें। पहले देखें यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखें, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस नॉन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या तो नॉन ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। अब इसका डेफिनेशन समझ लें। द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। द वर्ब्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहां कुछ हम WH क्वेश्चन वर्ड दिए हैं आप लोगों की समझने के लिए, तो आसानी से समझ लेंगे। यहां दिया गया है व्हाट और whom। व्हाट whom से आप फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्ट को, व्हाट और whom से क्वेश्चन बना करके आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। whom आता है पर्सन के लिए और व्हाट आता है थिंग के लिए। ध्यान देंगे, whom से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर्सन आएगा और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो वहां थिंग आएगा। अब यहां देखें, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन क्वेश्चन वर्ड से आप पता करेंगे तो वो या तो नॉन ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स होगा। बस आसानी से आप पहचान लेंगे। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। यहां देखें, सबसे पहले यहां ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इधर है इंट्रांजिटिव। अब देखें इसे ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सी sang a song, सी sang a song। यहां sang ये जो वर्ब है, यह वर्ब सब्जेक्ट को तो प्रभावित करता ही है, साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब तक हम यहां ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो ये सब्जेक्ट एक तरह से कंप्लीट नहीं होता है। इससे आप क्वेश्चन बनाएं, कौन सा टेंस है ये? सी sang, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट, यहां क्या आया है? थिंग आया है। तो व्हाट डिड सी सिंग, तो क्या आंसर आएगा? अ सॉन्ग। व्हाट डिड सी सिंग, तो उसने क्या गाई, तो आंसर मिला अ सॉन्ग। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां देखें एक सेंटेंस, जैसे ही गोज, वह जाता है, यानी गोज के बाद कोई वर्ड आया ही नहीं है। तो ये गोज सिर्फ सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, यानी सब्जेक्ट से ही प्रारंभ होता है और सब्जेक्ट पर ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर इधर देखें, जैसे ही वाज
रीडिंग अ बुक। अब देखें ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो यहां रीडिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्वेश्चन बनाएंगे इसे, जो व्हाट वाज ही रीडिंग, तो आंसर आएगा अ बुक। तो ये बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से यहां देखें, जैसे सी स्लीप्स इन द रूम, बिल्कुल आसान है समझना। अब देखें यहां पर सी स्लीप्स, वह सोती है। अब देखें यहां पर है इन द रूम। अब इन द रूम, अब किससे ये क्वेश्चन बनेगा, तो इन द रूम क्या है, प्लेस है। तो प्लेस है तो इसको हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेयर से। यहां व्हेयर से, तो व्हेयर डज सी स्लीप, वह कहां सोती है, तो आंसर मिलता है इन द रूम। तो व्हेयर से क्वेश्चन बनाना पड़ा, यानी यहां से इसमें से जिससे भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो ये या तो मतलब ये क्या होगा, नॉन ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स होगा। क्या होगा ये, नॉन ऑब्जेक्ट, नॉन ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर अगला सेंटेंस देखें, जैसे दे हैव कॉल्ड हिम। तो दे हैव कॉल्ड हिम, यहां क्या आया, हिम। यहां कोई नेम भी आ सकता है। तो अब इसको हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे, हिम आया तो हुम से, ये हुम से। तो क्या आएगा, हुम हैव दे कॉल्ड, उन लोगों ने किससे बुलाया, किससे पुकारा, तो यहां उसे, तो हिम आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से यहां देखें, वी वॉक इन द मॉर्निंग। वी वॉक, हम लोग टहलते हैं। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेन डू वी वॉक, हम लोग कब टहलते हैं, तो आंसर मिलता है इन द मॉर्निंग। ये किससे क्वेश्चन हो गया, व्हेन से। इसका मतलब ये क्या है, या तो नॉन ऑब्जेक्ट है या हम इसे अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या डिफरेंट है आसानी से पहचान होंगे। ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करता है और ये नॉन ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करता है। तो देखें, जैसे चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। अब यहां देखें, क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो व्हाट डू चिल्ड्रेन फ्लाई, तो आंसर आएगा काइट्स। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये फ्लाई क्या हो गया, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब। ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है। रीडिंग भी ट्रांजिटिव है, कॉल्ड भी ट्रांजिटिव है, सैंग भी ट्रांजिटिव है, यहां फ्लाई भी ट्रांजिटिव है। लेकिन यहीं पर हम बनाते हैं, ये नंबर 1 है, नंबर 2 में, जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखें, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहां पर जो फ्लाई है, यहां तो ट्रांजिटिव आया है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अभी देखें, इन द स्काई, व्हेयर, यहां व्हेयर से क्वेश्चन बनेगा। इस सेंटेंस को व्हेयर से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंट है। वर्ब तो एक ही है, लेकिन कभी वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है तो कभी इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है।
एक और देखें, जैसे आई स्पीक या आई स्पोक इंग्लिश। आई स्पोक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोला। अब यहां पर क्या है, स्पोक, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आया है। इससे हम किससे क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट से। लेकिन यहां देखें, ही स्पीक्स फ्रैंकली, ही स्पीक्स फ्रैंकली। अभी क्या हो गया, ये एडवर्ब आ गया। कैसे, हाउ से देखें, हाउ से क्वेश्चन बनाएंगे तो ही स्पीक्स फ्रैंकली, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, हाउ डज ही स्पीक, तो क्वेश्चन आएगा यहां पर, इसका आंसर मिलता है फ्रैंकली। तो फ्रैंकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं, तो वी ईट फूड, ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट डू वी ईट, तो आंसर आएगा फूड। हम लोग क्या खाते हैं, फूड, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सभी इसमें ऑब्जेक्ट वाला हो गया। यहीं पर हम कहते हैं, जैसे वी ईट एट इवनिंग या एट नाइट, या इवनिंग कर दें तो ये टाइम बता रहा है, एट इवनिंग, तो ये यहीं पर ये वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो दो रूल आप समझ लिए। अब तीसरा रूल है, जो कहीं कहीं डबल ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो थिंग से रिलेटेड होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आए उससे भी हम लोग समझें। अब यहां देखें, जैसे ही गैव मी अ बुक। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ये पर्सन से रिलेटेड है, तो ये इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये थिंग से रिलेटेड है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा। ही गेव मी अ बुक। अब यहां देखें, आसानी से पहचान लेंगे। हुम से क्वेश्चन करेंगे तो मी आंसर मिलेगा, पर्सन से रिलेटेड, और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो बुक से। और भी लें सेंटेंस, जैसे एन ओल्ड मैन टोल्ड अस अ स्टोरी। अब यहां देखें, एन ओल्ड मैन टोल्ड अस ए स्टोरी, यहां भी आया अस, यहां आया स्टोरी, डबल ऑब्जेक्ट। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आसानी से समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चेंज हो जाते हैं, अ बुक पहले आ सकता है और मी बाद में आ सकता है।
स्टोरी पहले आ सकता है और अस बाद में। तो जैसे यहां देखें, द टीचर टीचेज इंग्लिश बुक या ग्रामर टू अस। अब इसे यहां पर टू आ सकता है, फॉर भी आ सकता है। तो टीचर टीचेज ग्रामर टू अस। अब यही चीज अगर अस पहले आता और ग्रामर बाद में जाता तो यहां पर टू नहीं लगता। जैसे यहां पर टू या फॉर का यूज नहीं हुआ है, यह जो प्रीपोजिशन है यहां पर आया है। फिर एक और सेंटेंस ले, इसी को बनाए। जैसे एन ओल्ड मैन टोल्ड अ स्टोरी टू अस, या यहां दिया है, हाँ, टू अस, या टू मी भी कह सकते हैं, या टू देम भी दे सकते हैं। यहां पे टू देम, तो एन ओल्ड मैन टोल्ड अ स्टोरी टू देम। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, यहां पे देम पर्सन से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक दैट इससे भी आप आसानी से समझ गए होंगे डबल ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग, ये रूल नंबर 3 था, अब हम रूल नंबर 4 में चलते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन लग जाता है और वह ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। जैसे सी लाफ्स एट, लाफ्स एट प्रीपोजिशन इसके साथ लग गया, एट द बैगर। अब ये क्या ऑब्जेक्ट है, लाफ के बाद एट आ गया, तो ये इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। इसी तरह से ही वाज टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग के साथ में अबाउट लग गया, ये प्रीपोजिशन, द मैटर, द मैटर। अब ये यहां पर टॉकिंग अबाउट क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और इसका ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है। जैसे द रिवर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो इट्स बैंक। तो यहां देखें ओवरफ्लो, यहां पर वर्ब के पहले ओवर आ गया तो यह भी ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। इसी तरह से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें उसका वर्ब ही निहित होता है उसी का। जैसे यहां देखें सी स्लीप्स या सी स्लेप्ट अ साउंड स्लीप। अ साउंड स्लीप, तो जैसे वह गहरी नींद में सोई थी। तो यहां पर स्लेप्ट क्या है, वर्ब है, और यहां पर अ साउंड स्लीप, यानी ये जो वर्ब है, ये वर्ब और ये वर्ब इसी में निहित है, इसलिए इसमें हम इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, यहां से यहां ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे, इससे हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे।
इसी तरह से दे हैव फॉट अ गुड फाइट। तो यहां फॉट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट अ गुड फाइट ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्योंकि फाइट से ही फॉट बना है तो इसी वर्ब में ये निहित है। तो फ्रेंड्स ये रूल नंबर 4 है और ये रूल नंबर 5 है। तो फ्रेंड्स ट्रांजिटिव वर्ब को 5 तरह से आप पहचान सकते हैं। 5 रूल दिए हैं इसे पहचानने के लिए। और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब के नॉन ऑब्जेक्ट होते हैं। ये अच्छी तरह से आप लोग अब समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।